और आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें और मुजफ्फरपुर दंगों का जिक्र किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है, निशाना साधते हुए कहा है कि जब मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे तब अखिलेश यादव जश्न मना रहे थे, सैफई में जश्न मना रहे थे अखिलेश यादव। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप में रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा। मजलिस की तरफ से उनको रिलीफ दिया, पैसे दिया और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का एक महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां आंदोलन कम सियासत ज्यादा कैसे होती रही ये बताते हैं। प्रयागराज से वो तस्वीरें सामने आई थी जहां लोक सेवा आयोग के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग ये थी यूपीपीएससी कि वो एक दिन में परीक्षा हो, यानी कि वो किसी अलग शिफ्ट में परीक्षा की जो बातें थी उसको नकार रहे थे। और ये मांगे जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती हैं तो फिर स्टूडेंट्स के पक्ष में फैसला लिया जाता है और ये कहा जाता है एक ही दिन में ये जो भी परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी, चाहे वो आरओ की हो, यूपीपीएससी की हो। और इस पर बाकायदा एक आयोग का भी गठन किस तरह से हुआ और कैसे एक समाधान निकला और कैसे इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश की गई, बाकी विपक्षी दलों की ओर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में माहौल सियासी है तो तापमान नवंबर के सर्द मौसम में हाई हो गया है। वजह है छात्र जो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। छात्रों से भी क्या कहते हैं कि हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। अब क्या कुछ रह गया है डिमांड, कुछ बताएंगे क्या? हाँ, मेरी अभी हम लोग की डिमांड पूरी कहाँ से हुई है? जब डिमांड अगर पूरी हो जाती तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? डिमांड पूरी करें, हम लोग चले जाएं। कहने को तो बहुत कुछ है। आयोग जैसे कि मनमानी किए जा रहा है। 4-5 दिन हो गए हम लोग भूखे प्यासे यहाँ 24 घंटे, 5वां दिन है, 24 घंटे दिनों रात मिला के बैठे रहते हैं। कोई पूछने नहीं आता कि क्या कर रहे हो, क्या कब तक आंदोलन चल रहा है, क्या कैसे। और आरओ का जब तक स्पष्टीकरण नोटिस नहीं आ जाती तब तक हम लोग अपना ये धरना जनहित में जारी रखेंगे। प्रयागराज में 5वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन तब हो रहा है जब गुरुवार को हुए भारी बवाल के बाद योगी सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली हैं। छात्रों ने मांग की थी कि पीसीएस परीक्षा 2 दिन में नहीं 1 दिन में हो, तो सरकार ने छात्रों की मांग मानते हुए फैसला सुनाया कि अब परीक्षा एक ही दिन में कराई जाएगी। छात्रों की दूसरी मांग थी कि आरओ की परीक्षा भी एक ही दिन कराई जाए, तो छात्रों की इस मांग पर विचार करने के लिए आयोग की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद भी छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो क्या ये माना जाए कि छात्रों का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है? क्या इस प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक साजिश है? क्या छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी फायदे की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी भी अखिलेश यादव पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। सरकार क्यों घबरा रही है? ये छात्रों का है, पढ़े लिखे बच्चों का है, युवक युवतियों का आंदोलन है।
इसको राजनीतिक हम नहीं बनाना चाहते। हमारा समर्थन जरूर है इस मुद्दे को, लेकिन वो यही आरोप लगाएंगे कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है। और आरोप भी लगाया उसमें समाजवादी कुछ छात्रों को या समाजवादी संगठन के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ये छात्रों का आंदोलन है, ये सरकार को समझना चाहिए। पिछली सरकारों की तरीके से जिस तरीके से चिटों पर अपॉइंटमेंट होते थे वो प्रक्रिया ना हो, उसके लिए कठोरतम नियम भी मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। आंदोलन में छात्रों के साथ पूरी सरकार उठ खड़ी हुई थी। हमारे उप मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिया था ट्वीट करके कि जल्दी इसके निर्णय होगा, और लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हर चीज में राजनीति खोजते हैं। अपने असामाजिक तत्वों के माध्यम से शांतपूर्वक और मेधा शक्ति के अच्छे विद्यार्थियों के बीच में भी वो हिंसा का तांडव कराना चाहते रहे। फिलहाल उपचुनाव से 5 दिन पहले यूपी की सियासत छात्रों के मुद्दे पर उबाल मार रही है। विपक्ष छात्रों के इस प्रदर्शन को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है, तो वहीं सरकार छात्रों की एक एक मांगों पर मरहम लगाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। कोयंबटूर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 9 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। दरअसल ईडी ने छापेमारी अभियान को अंजाम दिया, जिसके बाद 9 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी होती है। और ये 9 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है लॉटरी किंग के घर से। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के दफ्तर से दरअसल ये कैश बरामद हुआ है। ईडी की छापेमारी के दौरान 9 करोड़ रुपए कैश मिला है दफ्तर से। और जरा ये तस्वीर देखिए, ये जो नोटों की गड्डियां आपको नजर आ रही हैं, ये 9 करोड़ रुपए की हैं, जो कि ईडी ने छापेमारी के दौरान बरामद की है। और अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर एक हिंदू परिवार पर लगातार कुछ मुस्लिम लोगों की ओर से, महिलाओं की ओर से अत्याचार किया जा रहा था। और जब इस परिवार ने शिकायत लिखाई, उसके बाद भी जब एक्शन नहीं हुआ, तो हिंदू संगठन एक्टिव हो गए और शहर को बंद करने की चेतावनी देने लगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कट्टरपंथी टॉर्चर, गुनहगार क्यों बाहर? मुस्लिमों का अत्याचार, हिंदुओं की ललकार, महिलाएं बहाना, हिंदुओं पर निशाना। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। हिंदू संगठन का विरोध, हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आया, जो बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए बीच सड़क पर उतर आए। ये विरोध उस कट्टरपंथी अत्याचार का है जिसका शिकार एक हिंदू परिवार हुआ, जो पहले तो सब सहता रहा, मगर जब पानी सिर से ऊपर पहुंचा तो हिंदू संगठनों के साथ पुलिस की शरण में चला गया। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां 2 गुटों में विवाद के बाद तनाव है। तनाव की मुख्य वजह है हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जाना, और इसका आरोप मुस्लिम महिलाओं पर लगा है, जो कई दिनों से हिंदू परिवार को परेशान कर रही हैं। इतना कि नहीं, महिलाओं ने पीड़ित हिंदू परिवार के घर पर ईंट पत्थर भी फेंके, जिसमें घर में बना मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी शिकायत पीड़ित हिंदू परिवार ने थाने में दर्ज कराई, मगर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई न की, जिससे नाराज हिंदू संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई न करने पर शहर बंद करने की चेतावनी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो विवाद करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेके इकट्ठे हुए थे, उन लोगों से चर्चा की, शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत की है, और सामान्य जो नागरिक है उन लोगों ने बातचीत सुन के डिस्पर्स करने का निर्णय लिया, और पुलिस ने अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू की है और शांतिपूर्ण माहौल है। 3 दिन पूर्व उन्होंने वहाँ घर पे पत्थर फेंके, ईंटों से हमला किया। आज क्या हुआ था? आज थाना शासन को हमने बताया, प्रशासन पे FIR करवाई, लेकिन अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
आज शाम को वापस से उन लोगों ने फिर उनके घर पर हमला किया। मैंने एसपी साहब को अवगत कराया, टीआई साहब को अवगत कराया। पुलिस केवल 5 पुलिस वहाँ पर जेंट्स पुलिस भेजी और भेजने के बाद में मैं भी वहाँ घटना स्थल पर मौजूद था। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। अब इसे इकलौते हिंदू परिवार पर हुए कट्टरपंथी अत्याचार की साजिश कहें या फिर मुस्लिम प्रभाव वाले इलाके में हिंदू परिवार पर डाला जा रहा दबाव, कारण जो भी हो, लेकिन एक बार फिर कट्टरपंथी ताकतें हावी होने की कोशिश करती दिख रही हैं। मगर वो भूल रही हैं कि जिस प्रदेश में अपराध का सहारा लेकर वो हिंदू परिवारों को तंग कर रहे हैं, उस सूबे में बीजेपी का राज है, जहां हर अपराधी का हिसाब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, आपको ये भी बता देते हैं कि हुआ क्या था। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 गुटों में विवाद के बाद तनाव होता है। शाहजहांपुर में हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप है, मुस्लिम महिलाओं पर परेशान करने का आरोप लगा है। पीड़ित हिंदू परिवार के घर पर फेंके गए ईंट और पत्थर। यही नहीं, थाने में पीड़ित हिंदू परिवार ने शिकायत भी दर्ज करा दी है। पुलिस पर महिलाओं पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने से भड़क गए हैं हिंदू संगठन। यही एक बड़ी वजह है कि जमकर जो ये प्रदर्शन और बवाल की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और इस खबर के अलावा एक